गुड इवनिंग भाई। ओ मेरे भाई, चलिए हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा। ठीक है, आपका क्लास चल रहा है अलजेब्रा का। भाई आपसे एक बात है कि आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो लाइक आप कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या आप लाइक कर दिए? सवाल कीजिए। देखिए सवाल क्या पड़ा आपका, यदि 5x माइनस में 1/4x बराबर 6 है तो आपसे 25x² प्लस में 1/16x² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपको जो दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 5x माइनस 1/4x बराबर 6। आपसे पूछा गया है 25x² प्लस में 1/16x² का मान क्या होगा, ये हमको बता दो। ठीक है, हमको ये बात पता है कि अगर यहाँ से जाना है यहाँ पर तो इसका सूत्र होता है k² प्लस में 2। अगर हमको जाना है माइनस से प्लस में, सूत्र होता है k² प्लस में 2। k जो मेरा है वो 6 है, 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस में 2। ठीक है, पर ये चीज़ यहाँ नहीं रुकेगा। क्यों नहीं? यहाँ देखिए, ये 5 कहाँ से आ गया, ये 4 कहाँ से आ गया। ये जो आपका गुणांक में 5 और 4 है, ये दोनों को आपको यहाँ गुना करके जोड़ना या घटाना पड़ेगा। जैसा सूत्र रहेगा वैसा आप करना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब है कि आपको ये दोनों जो है यहाँ गुना करना, ये आपको हम पहले बोल चुके हैं। क्योंकि हमको ये बात पता है कि हमको x माइनस 1/x दिया रहेगा, हमको x² में जाना है, तो हमको इतना पता है। लेकिन अगर उसके साथ कुछ गुना रहेगा तो आपको भी यहाँ पर गुना कर देना है। यहाँ गुना है 5, यहाँ गुना कर दीजिए आप 5। यहाँ गुना है आपका 4, ये 4 नहीं है, ये 1/4 है, यहाँ गुना कर दीजिए आप 1/4। 2 से काटिएगा, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 से भाग देगा ये 2.5 बार में। लेकिन 36 और 2.5 कितना होगा, 38.5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। और लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप ये मत लिखना। ठीक है, बस ये इतना ही मेरा सवाल है। हमको ये पता है कि हमसे ये पूछा गया है, तो मेरा सिंपल सा बात है कि k² 36 प्लस 2 गुना में 5 गुना में 1/4 काट के मेरा ये आ गया 38.5। आपका उत्तर बस एक लाइन का होना चाहिए। ठीक है, आपका उत्तर बस एक ही लाइन का होना चाहिए। ठीक है, वो तो बस समझाने के लिए होता है। ठीक, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए। सवाल है कि यदि x² माइनस में 5x माइनस में 1 बराबर 0 है तो आपसे x पर पावर 6 माइनस x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 2 माइनस 1 बटे में x पर पावर q का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। देखिए आपसे सिंपल सा बात पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा ही बात पूछा गया है, लेकिन ये घुरा दिया है। और आपको पहले बोले हैं कि जो आप पढ़ते हैं कि x प्लस 1/x का मान दिया रहेगा, हमसे पूछेगा स्क्वायर में, वो जमाना अब खत्म हो गया। ठीक है, अब जमाना आपका आ गया है ये वाला, आपको सवाल ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपसे पूछा गया है, लेकिन इसमें जब हम भाग देंगे तो ये आएगा क्यूब। एक सूत्र और है, वो आप देख लीजिए। यदि आपसे x प्लस 1/x बराबर k दिया रहेगा और आपसे x³ प्लस में 1/x³ का मान पूछेगा, तो इसका सूत्र होता है k³ माइनस 3k। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। एक होता है अगर आपसे पूछेगा x माइनस 1/x बराबर k दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा x³ माइनस 1/x³, तो इसका मान k³ प्लस में 3k होता है। ठीक है, जिस तरह आपको हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करके बताएं तोड़ करके कि हाँ वो वहाँ से आ जाता है, उसी तरह ये आपका जो तोड़िएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका हम एगो तोड़ देते हैं, एगो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक, कि हाँ इसके बराबर ये कैसे आएगा, इसको आपको तोड़ के बता देते हैं कि हाँ ये यहाँ से आया। एक अपने से कर लीजिएगा आप। ठीक, ये सूत्र है।
और क्यूब में हमेशा आपको प्लस से प्लस में ही जाने को रास्ता है और माइनस में ही जाने का रास्ता है। ये कभी नहीं होगा कि आपको क्यूब में माइनस में दिया रहेगा और आपको प्लस में जा पाइएगा, या तो फिर आपको प्लस में दिया रहेगा या माइनस में जा पाइएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यूब में अगर आपको प्लस में दिया है तो आपको क्यूब प्लस में ही जाना है, क्यूब प्लस में ही आपका रास्ता है। नहीं तो अगर कहीं पर माइनस करके प्लस पूछा है तो उसके लिए आपको अलग तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक, तो सवालों को कीजिएगा, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। अभी आप सिर्फ ध्यान से पढ़िए। देखिए आपको एक बता देते हैं करके, एक अपने आप कर लीजिएगा आप। यही ना है आपसे, अगर आप x प्लस 1/x बराबर k दिया रहेगा तो कैसे होगा हमको ये बताओ। ठीक है, हम दोनों के पावर क्यूब कर देते हैं, इधर भी क्यूब करते हैं, इधर भी क्यूब कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a क्यूब, ये होगा आपका b क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा b क्यूब, इसके बराबर में ये है भाई। ठीक है, नहीं समझे, देखिए x का होल क्यूब अगर आप करते हैं। ठीक है, अगर आप x प्लस 1/x क्यूब का होल क्यूब करते हैं तो क्या सूत्र होगा वो देखिए, x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब प्लस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई का तो 1/x है, प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 1/x स्क्वायर। ये सूत्र पे आपको बिठाना है। ठीक है, अब जिनको सूत्र नहीं पता है उसके लिए कोई उपाय मेरे पास नहीं है भाई। अब इसमें भी सूत्र लगा है, a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र होता है और इसी पर आपका ये बिठा दिया गया है। यहाँ से आपका ये और यहाँ से एगो x कट गया, यहाँ से एगो x, यहाँ से x कट गया। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या बचा आपका 3x प्लस में 3 1/x। ठीक है, आपका ये कट गया है और आपका ये वाला कट गया है, तो सिर्फ क्या बचा है आपको दिख रहा है क्या बचा है आपका 3x प्लस में 3 बटे में x, ये नीचे x है ना, तो यहाँ से आप 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 के बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x और यहाँ होगा ये 3 बाहर हो गया, ये हो गया आपका प्लस में 1/x। ठीक है, यहाँ देखिए x प्लस 1/x, सिर्फ इसको देखिए आप, इसको आप माने हैं k, यहाँ लिखिए आप k, पावर q है तो q हो जाएगा। इसी को माने हैं आप x, तो यहाँ पर k माने, यहाँ लिखिए k इंटू 3 कितना होगा 3k, ये प्लस में है, इधर है क्या हो जाएगा ये माइनस में 3k बराबर में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ गया आपके सामने। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आ गया आपका k क्यूब माइनस में 3k। आपसे यही बोले हैं ना कि अगर आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ देगा तो उसका सूत्र होगा k क्यूब माइनस में 3k, ये आपका सूत्र होगा। आपसे अगर आपको x प्लस 1/x का बराबर k दिया रहेगा और आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछेगा तो आप बताइएगा कि उसका होता है k क्यूब माइनस 3k। कैसे होता है ये सूत्र पर बिठा करके आपको ला दिए हैं कि यहाँ से होता है मान k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, इसी पे हम सवाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर माइनस में प्लस में पूछेगा तो माइनस में 3k होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में 3k होगा। ठीक है, कोई बड़ा सूत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसी पर आपका सवाल होगा। ठीक, चलिए देखिए सवाल कीजिए आप। आपको एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपसे हम x प्लस 1/x बराबर 3 लिख करके आपसे हम पूछ देंगे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या हुआ, तो आप कहिएगा कि 3 का क्यूब 27, अब माइनस में 3 गुना k तो आपका 3 ही है तो 3,
27 माइनस 9 कितना होता है 18, यानी कि इसका मान कितना आ गया 18, ठीक है। पर इतना नॉर्मल सवाल कभी नहीं पूछने वाला है अब, ठीक, इतना नॉर्मल सवाल अभी का समय में नहीं पूछने वाला है, ठीक। सवाल कैसे आएगा वो देखिए आप। चलिए यहां देखिए क्या पूछा गया है आपसे। आपसे पूछा गया है x पर पावर 6 माइनस एक्स पर पावर 4। आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0, ये आपको दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया है x पर पावर 6, आप नीचे जो आपका x क्यूब है उससे आप भाग दीजिएगा x पावर 6 पर, तो बचेगा x पर पावर 3, ठीक है। भाई जब आप भाग देते हैं x पर पावर 6 से x पर पावर 3, तो यहाँ से 3 और 3 जो है कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा x पर पावर 3, ठीक है। 3 से 3 ही मत काटिएगा, काटना भी आना चाहिए भाई। अब इतना आप नॉर्मल नहीं है। जब आप x क्यूब से भाग देते हैं x पर पावर 6 में, तो वहाँ से बचता है x क्यूब, पावर 3 से पावर 3 ही कटेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस में बचेगा आपका x पर पावर 4 पर जब भाग देते हैं आप x पर पावर 3, तो बचता है x। जब अगला भाग देते हैं आप x स्क्वायर में, तब x स्क्वायर में जब भाग दीजिएगा आप x पर पावर 3 से, तो यहाँ से 2 गो x और यहाँ से 2 गो x, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। लेकिन एक गो x बचेगा, यानी कि 1/x होगा, यहाँ होगा आपका 1/x, ठीक है। माइनस में आपका जब आप भाग देते हैं 1 में x क्यूब से, तो बचता है सिर्फ 1/x क्यूब, ठीक है। आपका सिर्फ यही बचेगा 1/x क्यूब, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि हाँ ये कैसे होगा। इस चीज़ को आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आपको इस रूप में पूछा गया, यानी कि सिंपल सा मतलब है कि आपको x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब आपको दिख रहा है। अगर आपको इसको लिखते हैं सजा करते हैं, यहाँ देखिए, ये x क्यूब, इसको लिखिए यहाँ पर, ये होगा 1/x क्यूब, माइनस में इसको देखिए आप x प्लस 1/x, ठीक है। इसको आप भूल जाइए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि हम ये तोड़ करके आपको ये लाना होगा इस रूप में। सवाल थोड़ा टफ है भाई, ठीक है। आपको वहाँ से तोड़ करके यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि आपसे ये पूछा गया और आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, आपको इस रूप में लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमको यहाँ से लाना पड़ेगा x माइनस 1/x, ठीक है, तब मेरा मान जो है निकलेगा। अगर ये पूरे में हम x से भाग दे दें, जब भाग देंगे इसमें, ये होगा x माइनस में, यहाँ तो बचेगा आपका सिर्फ 5, यहाँ बचेगा आपका माइनस में 1/ ये वाला x बराबर में 0, ठीक है। ये 5 माइनस में है, ये चल जाएगा उठ के इस पट्टी, हो जाएगा +5। कितना हो जाएगा +5, यानी कि सिर्फ 5 होगा, ठीक है। आपका x माइनस 1/x का मान आ गया है 5। यहाँ से आप x क्यूब का मान निकालिएगा, तो x क्यूब का मान क्या होता है k क्यूब प्लस 3k। k तो आपका 5 है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, प्लस में 3 गुना 5 कितना होता है 15, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 140। कितना होगा 140, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 140। भाई इतना समझ में आया आपको? x माइनस 1/x बराबर 5, ठीक है। तो जब ये क्यूब में होगा तो ये क्या होगा k क्यूब प्लस में 3। अभी आपको सूत्र बताएं कि अगर आपसे x माइनस 1/x बराबर k दिया रहेगा और आपसे पूछेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, उसका सूत्र होता है k क्यूब प्लस में 3k। k तो आपका 5 है, 5 का क्यूब 100, 5 का क्यूब कितना होता है 125, प्लस में 3k, तो 5 दिया 15, 15 और 125 कितना होता है 140, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 140,
माइनस में, जब ये माइनस गुना होगा इसमें तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x, ठीक है। और इसका मान कितना दिया हुआ है 5, इसका मान कितना है आपका 5, ये कितना आ गया आपका 135, और यही आपका आंसर रहेगा 135, ठीक है। यही आपका आंसर है 135, ठीक है भाई। तो सवाल थोड़ा बड़ा है तो आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय आपके पास नहीं है। सवालों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपका सवाल आराम से हो जाएगा। आप सवाल को देख रहे हैं कि कितना लंबा सवाल है, कितना बड़ा सवाल है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर सवाल आपके सामने लंबा रहेगा और सवाल ये पूछा गया है, ठीक है, ये सवाल आपका कोई हार्ड सवाल नहीं है, ये सवाल आपका है CHSL का, ठीक है, ये सवाल आपका है नहीं, ये सवाल आपका है CGL का, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर लेवल हाई है तो सवाल भी आपका हाई रहेगा, कोई बात नहीं है, सवाल नॉर्मल भी मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है अगला आपका कि यदि 2x² माइनस में 8x माइनस में 1 बराबर 0 है तो आपसे 8x³ माइनस में 1/x³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सिंपल सा बात है भाई कि हमको 2x² माइनस में 8x माइनस में 1 बराबर 0 दे करके हमसे 8x³ माइनस में 1/x³ का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है, हमको ये पता है, ठीक है। अब हमको इस रूप में लाना पड़ेगा, यानी कि हमको x माइनस 1/x के रूप में लाना पड़ेगा। अब यहाँ बात यहाँ क्या है, ये ध्यान से देखने वाले बात है। अगर आप इसमें पूरे में x से भाग देते हैं तभी आपका इस रूप में बनेगा, ठीक है। आप दे दीजिए इसमें x से भाग, यहाँ भी लीजिए भाग आप x से, यहाँ भी लीजिए भाग x से, यहाँ जितने भाग x से क्या होता है, ये 2x माइनस में यहाँ से x कट जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा, ये 8 चल जाएगा उठ के इधर, हो जाएगा प्लस में 8, ये आपका होगा -1/x बराबर कितना है 8। भाई इसको मत देखिएगा, ये जब भाग देंगे हम 0 में तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 8। अब यहाँ से आपका यहाँ निकालने में, ये क्यों निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2x माइनस 1/x आपका आ गया है, आपको सिर्फ निकालना है 8x³ माइनस में 1/x³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, ये चीज़ आपको सोचना है कि जब हम x में भाग देंगे तो मेरा जो है कहाँ आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं, ये तो आपका सूत्र ही है, इसको क्यों लिखेंगे हम, मतलब ये तो आपका सवाल ही है, इसको हम क्यों लिखेंगे, ठीक है। अभी आपका सवाल मात्र बना है एक लाइन में, वो ये बना है कि 2x माइनस 1/x बराबर हम 8 लाए हैं x भाग दे करके, बस हम ये बात जानते हैं। हमको निकालना है 8x³ माइनस में 1/x³। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा, इसका मतलब है कि हमको x माइनस 1/x का मान दे करके x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा है, ठीक है। सूत्र क्या होता है उसका, k³ प्लस में 3k, ये सूत्र होता है, ठीक है। k तो आपका 8 है, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 गुना 8 कितना होता है 64 गुना 8 कितना होता है 512, ठीक है। 8 का क्यूब होता है 512 प्लस में 8 गुना 3 कितना होता है 24, कितना होता है 24, यहाँ 3 गुना 8 हो जाएगा 24। लेकिन ये 2 देखिए यहाँ पे गुना है, ये 2 इसमें गुना है, तो इस 2 को भी यहाँ गुना कर देना है, यहाँ गुना कर दीजिए आप। 512 24 दूना 48, 512 प्लस में 48 कितना होता है 560, कितना होता है 560, और यही आपका उत्तर रहेगा 560। कौन सा उत्तर रहेगा आपका, ए नंबर, ठीक है। आपसे पूछा गया था, आपने उसमें x से भाग दे करके ये निकाल दिया। आपसे क्यों पूछा गया है, उसका क्यूब करेंगे, सूत्र क्या होता है k³ प्लस में 3, k तो आपका 8 है, 8 का क्यूब 512 प्लस में 3 गुना 8 कितना होता है 24। लेकिन यहाँ पे 2 गुना है तो 2 भी हम गुना कर देंगे, ये कितना हो 24 गुना 48, 512 प्लस में 48 कितना होता है 560, यही मेरा उत्तर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना है भाई, सवाल थोड़ा सा टफ है, ध्यान से सीखिएगा। और सारे सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा, यहाँ पर नहीं, आप जहाँ भी सवाल कीजिएगा, आप सेट भी बनाइएगा तो आपको सेट में भी सवाल ऐसे ही मिलेगा, ठीक है।
आपको सेट में भी सवाल ऐसे ही मिलेगा और सवाल आपको ऐसे ही करना है। बड़ा बड़ा सवाल करना है ताकि छोटा सवाल करने में हमें परेशानी नहीं हो जाए। ठीक है, सवाल हमको हमेशा बड़ा बड़ा करना है। अब यहाँ देखिए सवाल क्या है अगर आपका, यदि x माइनस 1/2x बराबर 4 है तो आपसे 8x³ माइनस में 1/x³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। x माइनस 1/2x बराबर में 4 और आपसे पूछा है 8x³ माइनस में 1/x³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। जब आप इसका क्यूब कीजिएगा, ठीक है, जब आप इसका क्यूब कीजिएगा तो नीचे आएगा 8, यहाँ पे होगा 8। लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो आपसे ये कहा है कि यहाँ पर 8 नहीं लाओ, हमको यहाँ 8 ला करके दो। कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 कैसे आएगा, हमको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तब ना 2 का क्यूब 8 होता है। इसका मतलब है कि इस 2 को हमको हटाना है और इस जगह हमको 2 लाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे में हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस पूरे में 2 से गुना कर दें तो यहाँ 2x हो जाएगा आपका, माइनस में 2 बटे होगा 2x। ठीक है, तो ये 2 और 2 जो है आपका कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1/x बराबर 4 दूना कितना हो गया 8। यानी कि अब जो आपका है, आपका ये वाला ना होकर के आपके सामने क्या है, ये वाला 2x माइनस में 1/x बराबर 8। ठीक है, अब आपके सामने वो नहीं है, वो खत्म हो गया, वो आप उसमें आपने 2 से गुना करके वहां से हटा दिया। जो हमको चाहिए बस हमको इतना देखना चाहिए कि हाँ हमारे सामने बस इतना है। अब इसका क्यूब करेंगे तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक है, जब क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब x³ होता है, 1/x का क्यूब भी यही होता है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, k³ प्लस में 3k, तो k³ तो 8 का क्यूब तो 512 हो जाएगा आपका, प्लस में 3k, 3k का मान 8 है आपका। फिर देखिए गुना कीजिए, ये वाला, ये आपका 2 कहाँ से आ गया, इसमें 2 गुना है ना, तो इसे ये जो गुना रहेगा उसको भी यहाँ गुना कर देना है, यहाँ 2 गुना कर दीजिए। 512 8 या 24 गुना कितना होता है 48, यह हो गया आपका 48। 512 प्लस 48 कितना होता है 560 और यही आपका उत्तर रहेगा 560। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा 560। कौन सा उत्तर है आपका, बी नंबर। दोनों सवाल आपका एक जैसा था, जो सवाल आपका पहले वाला था वो भी सवाल 560 था, जो आपका ये सवाल है वो भी 560 है, बस देने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए, छोटा सा ही देख लीजिए कि यही दोनों सवाल में आंसर तो सर सेम है, आपका आंसर में कोई दिक्कत हुआ, यहाँ 560, जो पिछले का सवाल था वही 560, लेकिन आपसे पूछा गया था वो उसमें बहुत अंतर था। ठीक है, तो भाई कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरह घुरा के पूछ सकता है, लेकिन आप कभी भी ये मत अपेक्षा कीजिएगा कि हमसे x माइनस 1/x का मान 20 दे करके हमसे x³ माइनस 1/x³ का मान पूछेगा। ये सवाल अब आपको कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको ऐसा नॉर्मल सवाल कभी नहीं मिलेगा। ठीक भाई, चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए आप। नॉर्मल सवाल तो हर कोई बन जाएगा। आप ही बताइए, यदि आपसे कोई पूछ देगा कि x प्लस 1/x का मान दे देगा, कुछ भी दे देगा आपको नॉर्मल, ठीक है, कुछ भी दे देगा आपको, अब क्यूब पूछ लेगा तो कौन नहीं जानता है कि क्यूब कर देंगे, घटा देंगे उसमें 3 के, मेरा मान आ जाएगा। ये बात तो हर किसी को पता है, लेकिन ऐसे सवाल को जो करेगा बस वही यहाँ पढ़ने वाले हैं और वही आप वैसे का कुछ होने वाला है। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर √13 है तो आपसे x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछे। देखिए ये सवाल नॉर्मल है, किसको नहीं पता है कि अगर x प्लस 1/x आराम से आपसे x प्लस
1/x बराबर √13 दिया है, ठीक है। और आपसे एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान पूछा है। ध्यान से रे भाई, ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान पूछा है। क्यूब में प्लस से माइनस में जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। क्यूब में क्या, स्क्वायर में भी आपको प्लस से माइनस में जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। कुछ लिमिट होता है, कुछ रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना ही होगा, ठीक है भाई। कोई रास्ता नहीं है। पर आपको यहाँ से माइनस में अगर लाते हैं, अगर आप इसको माइनस में लाते हैं तो आप चल जाइएगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, आपसे हम सूत्र लिखे हैं, जो आपका क्लास हुआ पिछला, उसमें लिखे हैं कि यदि आपको x प्लस 1/x बराबर k दिया रहेगा और आपसे x माइनस 1/x का मान पूछेगा, तो अंडर रूट k क्या होता है, अंडर रूट k स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है। आपको अगर प्लस में दिया रहेगा और सिर्फ माइनस में जाना है, स्क्वायर पर स्क्वायर कुछ नहीं, ठीक है, वो सब कुछ नहीं, सिर्फ आपको प्लस में दिया रहेगा, माइनस में लाना है, तो कीजिएगा अंडर रूट k स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है। अगर आपको प्लस में लाना है तो कीजिएगा k स्क्वायर प्लस में 4। लेकिन अभी आपका काम का क्या है, हमको प्लस से लाना है माइनस में, तो हम लगाएंगे क्या, k स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप, k स्क्वायर माइनस में 4 याद रखिएगा। क्या रहेगा आपका, अंडर रूट k स्क्वायर माइनस में 4। k तो आपका √13 है, √13 का स्क्वायर 13 होता है, और माइनस में 4 कितना हो जाएगा, ये कितना घटेगा, 9 बचेगा, 9, ठीक है। अंडर रूट 9 का कितना हो जाएगा, 3, लेकिन इसका मान कितना आ गया आपके सामने, 3। आपने x माइनस 1/x बराबर कितना ला दिए, 3, ठीक है। आपने कितना लाया, 3। अब आप जा सकते हैं, अब आप यहाँ पे जा सकते हैं। हमको x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है, हमसे पूछा है k क्यूब माइनस में 1/k, ठीक है। इसको आप भूल जाइए, ये आपका नहीं है। आपने जैसे ही इसको तोड़ के आप यहाँ लाएं, आपका यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। आप जैसे ही तोड़ करके यहाँ लाएं, आप यहाँ से यहाँ जाना है, पीछे का सब चीज़ हम भूल जाएंगे, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये सूत्र होता है k क्यूब प्लस में 3k। k तो मेरा 3 है, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस में 3, और k भी मेरा 3 ही है, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36, और यही मेरा आंसर रहेगा 36A नंबर, ठीक है। कौन सा आंसर रहेगा मेरा, A नंबर। सवाल हो गया आपका, आगे चलिए, ठीक है। तो इतना नॉर्मल सवाल भी आएगा, लेकिन ये सवाल भी कहाँ नॉर्मल था, जिन आप पता है कि आपको प्लस में से आना है माइनस में, ठीक। तो सवाल को अच्छे से समझें, उसके बाद करें तो अच्छा होगा आपके लिए, बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यदि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर 83 है, तो आपसे x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 83। आपसे क्या पूछा गया है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। सबसे पहली बात कि प्लस से माइनस में पूछा है, यहाँ से हम नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात, स्क्वायर से क्यूब में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। कहीं जाना है तो हमको x लाना पड़ेगा, और कहीं जाना है तो हमको बराबर में करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको आना पड़ेगा x प्लस 1/x के पास। कहाँ आना पड़ेगा, लेकिन आपसे माइनस में जाना है, तो आप यहाँ से आइए x माइनस 1/x के पास, ठीक है। ये है घटने वाला। आप अभी तक आपने पढ़ा है कि x माइनस 1/x दे करके आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x ये आपसे पूछा गया, लेकिन अब आपसे पूछेगा ये दे करके ये पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, इसमें भी नियम बनता है, इस नियम को भी आप ध्यान से देखिए। यदि आपको आना है x स्क्वायर से
नीचे वाला में x माइनस 1/x है, फिर x प्लस 1/x, कुछ में भी आना है, लेकिन अभी आपको आना है एक्स स्क्वायर से x माइनस 1/x में। ठीक है, उसके लिए सूत्र होता है अंडर में आपको लेना है अंडर रूट k माइनस 2। क्या लेना है आपको? अंडर रूट k माइनस 2। ठीक है, आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हाँ कैसे हुआ और नहीं हुआ। आपसे अगर यहाँ देखिए, अगर आपसे x माइनस 1/x का मान दे करके आपसे मान दे देता है ये वाला, ठीक है, k देता है, और आपसे पूछता है कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान बताओ, तो आप जानते हैं कि इसका मान जो होता है वो होता है k स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, क्या होता है? k स्क्वायर प्लस में 2। लेकिन जब हमको यहाँ से जाना है पीछे, यहाँ से हमको जाना है पीछे, तो ये स्क्वायर कहाँ चल जाएगा आपका? यहाँ से अगर आना है आपको पीछे, बात समझिए आप ध्यान से, ये सूत्र पर आप इसको तोड़िएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप समझिए, आप सूत्र भी बताएंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि आपको अगर यहाँ से आना है तो इसमें आपको 2 घटा देना है। ये जो आपका स्क्वायर है ये स्क्वायर चढ़ जाएगा आपका रूट में। ठीक है, जो आपका स्क्वायर वो कहाँ चढ़ जाएगा? रूट में। आपको बताएंगे ध्यान से, अभी बस ये देखिए आप। ठीक है, आपको बताएंगे पर डिटेल से हम, अभी बस आप ये समझिए। k माइनस 2, k तो आपका 83 है, माइनस में 2 कितना होता है? 81। 81 का तो 9 होता है, यानी कि इसका मान कितना आ गया आपका? 9। कितना ला दिए आप? 9। x माइनस 1/x का मान कितना आ गया? 9। अब आपको पूछा है क्यूब। हमको पता है कि जब क्यूब पूछा है तो सूत्र होता है k क्यूब प्लस में 3k। k तो मेरा 9 है, 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729 प्लस में 3k तो मेरा 9 है, 9 तो कितना हो जाएगा? 27। 729 और प्लस में 27 कितना हो जाता है? 756। और यही आपका आंसर रहेगा। पर आपको ये लाइन तो बिल्कुल नहीं लिखना, हमको ये पता है कि 27 और 29 जो है 56 होता है। 556 मेरा आंसर हो गया। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर, सॉरी 756 आपका आंसर है, बी नंबर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। देखिए मेरे भाई, देखिए आपसे x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर k दे करके आपसे पूछ देगा x माइनस 1/x। मैं माइनस लाइए फिर प्लस रहे, आपसे प्लस ले लीजिए। ठीक है, अभी आप लीजिए प्लस। आपको स्क्वायर में अभी तक आप सीखे हैं कि हमको अगर ये दिया रहेगा तो ये निकालना है, तो k स्क्वायर माइनस में 2 या प्लस में 2 होता है। लेकिन अब आपको सीखना पड़ेगा कि अगर हमको स्क्वायर में ऊपर दिया रहेगा और ऊपर से नीचे आना है तो क्या होगा? अगर यहाँ से यहाँ आना है तो इसके लिए करना पड़ेगा अंडर रूट k माइनस अंडर रूट k माइनस सॉरी प्लस में है तो k प्लस 2। अगर माइनस में पूछेगा x माइनस 1/x बराबर, इसके लिए आपको करना होगा k माइनस 2। ठीक है, क्या करना होगा? k माइनस 2। ठीक है, अभी इस क्लास में आपका सवाल है तो इसलिए अभी आपको ये नहीं बताएंगे कि हाँ ये कैसे हुआ। ठीक है, अभी आपको ये नहीं बताएंगे, आपको हम कल बताएंगे कि हाँ आपको ऊपर से नीचे आना है, क्योंकि इसमें आपको 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, फिर 1 से रूट पे जाना है। ठीक है, ये सभी डिटेल आपको हम कल बताएंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि हमको ये अगर प्लस में है तो अंडर रूट k प्लस 2 होगा, और आना है माइनस में तो k माइनस 2 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको हम कल बताएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अभी आज आपका सवाल होगा, सिर्फ आज आपका सूत्र नहीं होगा। ठीक, तो कंसेप्ट किस सवाल में कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा ये हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। जब आपके सामने सूत्र सवाल आता है तो सवाल में नियम यूज हो जाता है, इसलिए आपको हर नियम पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या है अगला आपका कि यदि x पर पावर 4 माइनस में 142 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है तो आपसे x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ये आपसे जो है पूछ दिया गया है। ठीक है,
ये आपसे पूछा गया है। x पर पावर 4 माइनस में 142 x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 0। ये आपका है। अगर हम इस पूरे में x स्क्वायर से भाग दे दें तो ये क्या होता है, x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में यहाँ से x स्क्वायर जो कट जाएगा, ठीक है, ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 142। ये 142 उठ के चल जाएगा उस पट्टी, हो जाएगा 142 प्लस में, ठीक है। लेकिन जब इसमें भाग दीजिएगा तो ये होगा आपका प्लस में 1/x पर पावर स्क्वायर बराबर में कितना होगा 142, ठीक है। लेकिन आपसे जो पूछा है वो क्यूब पूछा गया है। आपसे क्या पूछा है, क्यूब। तो क्यूब पर जाने के लिए कोई रास्ता मेरे पास है नहीं, स्क्वायर से क्यूब जाने के लिए कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमको आना पड़ेगा x प्लस 1/x के पास। अभी आपको बताया कि अगर आपको स्क्वायर से आना है इसमें तो सूत्र होगा आपका √k प्लस 2, ठीक है, ये सूत्र होगा। k तो आपका है 142, 142 अब प्लस 2 कितना होता है 144, उसका रूट होता है 12। देखिए इसका मान कितना आ गया आपका 12, इसका मान कितना आ गया आपका 12, ठीक है। k प्लस 2 यानी कि 142 2 कितना होता है 144, उसका होता है 12। ये तो आप ला दिए 12। अब आपको आराम से है, आपसे पूछा गया है क्यूब x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। हमको ये पता है सूत्र होता है k³ माइनस में 3k, पर यह सूत्र नहीं लिखना, हमको इससे नफरत है, ठीक। k तो आपका 12 है, 12 का क्यूब 12 गुना 12 144, 144 गुना में 12 कितना होता है, देखिए 144, 12 का क्यूब 144 स्क्वायर तो होता है 144, फिर गुना होगा इसमें 12, ठीक है। और यहाँ रहेगा आपका माइनस में 3 इंटू के तो 12। आप अगर नहीं भी पूरा गुना कीजिएगा तो भी आपसे बन जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए 12 कितना हो जाएगा, ये 36, कितना होगा 36, ठीक है। ये होता है 1728, ठीक है। 12 का क्यूब होता है 1728, लेकिन अगर आपको नहीं पता है क्यूब तो भी आपसे बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब गुना करेंगे हम 4 से ये 2 में, सिर्फ ये देखिए जो इकाई का अंक है उस पर ध्यान दीजिए। अगर गुना करते हैं आप 4 से 2 में, 4 दूना 8, 8 में जाएगा 6 तो बचेगा 2, ठीक है, 2 बचेगा। और ये 1728 और 2 आपका पूरा ऑप्शन में भी है, यानी कि ये बात नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। हम सोचे कि इकाई के अंक पर ही बात बना देंगे, लेकिन इकाई के अंक पर आ रहा है 2 और 2 पूरा ऑप्शन में है आपका, यानी कि आपको सिंपल सा बात है भाई कि 12 का क्यूब आना चाहिए, और 12 का क्यूब जो होता है वो होता है 1728, ठीक है। कोई उपाय नहीं आपके पास। 8 में 6 गया तो 2, 9 में 12 में से 3 गया तो 9, और ये 1692 आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। आपका सी नंबर आंसर है 1692, ठीक है। हमको ये लगा कि अगर इकाई के अंक पर हो सकता है तो कर देंगे, पर इकाई के अंक पर नहीं है। इकाई का स्थान पे 2 आ रहा है और 2 आपका पूरा ऑप्शन में 2 है, तो वो बात नहीं बना, ठीक है। बात आपको बनाना पड़ेगा इस पर, आपको क्यूब आना चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए। सवाल अगला आपका कि यदि x स्क्वायर माइनस में 5 रूट 2x माइनस में 1 बराबर 0 है तो आपसे x³ माइनस में 1/x³ का मान क्या होगा। ये आपसे पूछा, इस वाला का बहुत अच्छा है, कीजिए इसको। देखिए x स्क्वायर माइनस में 5 रूट 2x माइनस में 1 बराबर में 0। हमको ये पता है कि आपको अगर ये दिया है तो आप x माइनस 1/x इस रूप में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा दिया जाएगा तो आपको ऐसा आना पड़ेगा, ये हर किसी को पता है। तो ये चीज़ को हम क्यों लिखेंगे, अगर ऐसे आना तो हमको इसमें x से भाग देना पड़ेगा। जब भाग देंगे हम x से, यहाँ सिर्फ बचेगा x माइनस में 1/x, यहाँ से x जो कट गया तो ये चल जाएगा उधर, क्या हो जाएगा 5 रूट 2,
ठीक है। मेरा काम बनता भाड़ में जाए सब, ये वाला, ठीक है। बस मेरा काम हो गया, इसको ख़त्म कर दिया। ये हम भूल गए, हमको नहीं पता है कि क्या दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ से आना है हमको, यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्यूब, एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब, और यहाँ माइनस में है ही, तो माइनस से माइनस में जाने का रास्ता है ही। होता क्या है, के क्यूब प्लस में 3k, ये सूत्र होता है ना भाई। अगर आपसे पूछेगा सूत्र तो यही होता है, के क्यूब प्लस में 3k, पर ये आपको लिखना है नहीं लिखना है। के कितना है आपका 5√2, 5√2 इसका होल क्यूब माइनस में 3 इंटू के कितना है आपका 5√2, ठीक है। के कितना आपका 5√2। अब यहाँ देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। ध्यान से भाई, 5 का क्यूब होता है 125। 125 √2 का है, ठीक है। यहाँ पे √2 है, इसका भी क्यूब होगा, आप एक मत कीजिएगा। 5 का क्यूब होगा 125, √2 का क्यूब, यहाँ देखिए √2 गुना में √2 और गुना में √2, ठीक है, ऐसे होगा। तो इसका तो 2 आ जाएगा, पर इसका तो नहीं निकलेगा, तो ये आपका रहेगा 2√2। क्या रहेगा 2√2। जब ये 2 गुना होगा इसमें 125 में कितना हो जाएगा 250, ये हो जाएगा आपका, ये सॉरी यहाँ होगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 250 √2 प्लस में 5×15 √2, ठीक। 250 और 15 कितना होता है 265 √2, और आपका एक ही ऑप्शन है ए नंबर में 265 √2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 250 और 15 होता है 265, √2 तो रहेगा ही, कितना हो जाएगा 265 √2, यही आपका आंसर रहेगा ए नंबर, ठीक है। तो ये सवाल हुआ नॉर्मल, ये सवाल आपका हुआ नॉर्मल। तो नॉर्मल में इतना नॉर्मल सवाल आएगा, बस इससे ज़्यादा और नहीं आ सकता है, ठीक है भाई। सवाल लंबा था, सभी सवाल बराबर था, इसलिए सवाल आपका आज इतना ही होगा। अगला सवाल आपका जो अगला कंसेप्ट है वो भी आपका कल होगा, और सवाल भी आपका कल होगा। भाई अगर आपको यहाँ तक सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए, बिना कमेंट, अच्छा कमेंट कीजिएगा ताकि जो पढ़कर अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए भाई, अगर कहीं गलती हुआ है या फिर आप कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर गलती किए हैं आप, या तो फिर हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।